हाई ट्रेनेज कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एसी फेज को कैसे कंट्रोल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से। ये सीआरओ टेस्टिंग है, इस पे वेब फॉर्म हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है जिसमें हम लोग एसी फेज को जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका फेज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हम लोग वायरिंग करना शुरू कर दिए हैं यूजिंग जो है एससीआर का यूज की। अभी ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स किट है एक एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर से लिए और इस साइड इलेक्ट्रॉनिक्स किट में दिया, यहाँ से जो है लोड में यानी बल्ब को हम लोग यूज किए हैं लोड के रूप में। ठीक है, और ये मेरा लोड से जो है अब न्यूट्रल पाथ रिटर्न हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, इसमें से हम लोग रिटर्न कर देते हैं ट्रांसफार्मर में। ये सीरीज में देखिए ये कनेक्शन हो गया एससीआर का हो रहा है। ठीक है, एससीआर का। ठीक है, अब वहाँ से वो दोनों को जो है उसमें वो दोनों को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को जो है इन दोनों को हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसका जो है वो दोनों आगे वाला पॉइंट दोनों शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए। और उसके बाद और भी वहाँ पे 4 लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चारों को आमने सामने क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, अभी हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, देखते जाइए। ये थर्ड टर्मिनल है थर्ड कंपोनेंट्स का, उसके बाद इसको इसमें दे रहे हैं। ठीक है, देख लिए। अब फोर्थ कंपोनेंट का फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ये मेरा कंप्लीट वायरिंग हो गया। अब हम लोग लोड में बल्ब का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बल्ब का यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा लोड के रूप में हम लोग ये सीआरओ है, इस पे वेब फॉर्म दिखाई देगा। वेब फॉर्म आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पर जो होता है सीआरजी मशीन की तरह देखे होंगे इस वेब फॉर्म। इसमें जो हम लोग इसका सीआरओ का टेस्टिंग के लिए इसमें हम लोग वायरिंग दोनों टर्मिनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सीआरओ का 2 टर्मिनल इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग एससीआर अभी प्रैक्टिकल जो हो रहा है यह एससीआर का हो रहा है। ठीक है, एससीआर का हो रहा है, इसका वेब फॉर्म हम मुझे देखना है लोड के अक्रॉस भी, स्विच के अक्रॉस भी। ठीक है, तो मैं अभी ये मेरा स्विच के अक्रॉस है, अभी जो लगाए हैं ये सीआरओ का टेस्टिंग जो अभी होगा। सीआरओ में वेब फॉर्म जो देखेंगे हम लोग किसके अक्रॉस, स्विच के अक्रॉस। ये मेरा लोड लगा दिए। ठीक है, लोड लगा दिए और मेरा ये कंप्लीट वायरिंग हो गया। ठीक है, कंप्लीट वायरिंग ये हो गया। एसी फेज कंट्रोल यूजिंग एससीआर डायक एंड ट्रायक। ये तो हो गया ऊपर वाले एससीआर का है, नीचे में डायक एंड ट्रायक का है नीचे वाला। ये सीआरओ है, इसी पे वेब फॉर्म देखेंगे। सीआरओ मशीन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। ये मेरा कंप्लीट वायरिंग हो गया, देखिए अच्छी तरह से। इसमें आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वायरिंग करने में, है ना। एससीआर का इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग करने वाले हैं डायक एंड ट्रायक का वायरिंग करेंगे। पहले तो एससीआर का किए थे, अब नीचे वाला ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं ये है डायक और ट्रायक का। ठीक है, डायक एंड ट्रायक का। तो हम लोग वायरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, वायरिंग करना शुरू करते हैं इसका डायक और ट्रायक का। इसके थ्रू जो है डायक एंड ट्रायक से जो है एसी फेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। इस पे उसका वेब फॉर्म देखेंगे। सीआरओ पर मशीन है सीआरओ। ठीक है, इस पे इसका क्या करेंगे, वेब फॉर्म देखेंगे। ठीक है, वेब फॉर्म को देखेंगे। तो मेरा वायरिंग करना अभी हम लोग शुरू कर देते हैं। इस कंपोनेंट पर दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से देखिए। हर एक कंपोनेंट का फंक्शन जो है अलग अलग है। ठीक है, हर एक फंक्शन अलग अलग है। तो इसको आप लोग देखे होंगे, आपके लैब में भी होगा। इसको करने के लिए इस प्रैक्टिकल को आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है, सीआरओ मशीन को कैसे टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो कर रहे हैं वायरिंग ये डायक एंड ट्रायक का। ठीक है, ऑर्डर ट्रांसफार्मर लिए। अब जो है ये इसके क्रॉस लग गया। उसके बाद जो है लोड को जोड़ना है, तो लोड के लिए यहाँ से
इस टर्मिनल कर लिए और लोड में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी सीरीज में ही होगा। इसको अच्छी तरह से देखिए, ये सीरीज कनेक्शन में ही है। इसके अक्रॉस अब लगा देंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस लगा दिए। ये कंप्लीट वायरिंग हो गया। यहाँ पे 2 टर्मिनल है शॉर्ट करने के लिए, वो दोनों को अभी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वायरिंग में, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अच्छी तरह से, ये देखिए मेरा कंप्लीट वायरिंग हो गया। अब हम लोग CRO का 2 टर्मिनल है उसको जो है लोड के अक्रॉस क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा बल्ब यूज किए हैं लोड के रूप में। ठीक है, बल्ब यूज किए हैं लोड के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का CRO का 2 टर्मिनल है। CRO का वेव फॉर्म जो देखना है, वेव फॉर्म, तो इसको CRO को जोड़ना होगा लोड के अक्रॉस, है ना। CRO को 2 टर्मिनल को जोड़ते हैं किसके अक्रॉस, ये लोड के अक्रॉस हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। ठीक है, हम लोग लोड के अक्रॉस जो है जोड़ देते हैं इसको। देखिए ये CRO का टर्मिनल है, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, CRO का टर्मिनल है। इसको अच्छी तरह से देखिए, ये मेरा CRO का दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इसमें प्रैक्टिकल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स किट है। ठीक है, AC फेज को कंट्रोल कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स किट के द्वारा, है ना, उसके बारे में मैं यह प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये कंप्लीट वायरिंग हो गया डायक एंड ट्रायक का। तो ऊपर वाले में तो SCR का किए थे, नीचे वाले में डायक एंड ट्रायक है। देखिए ये मेरा सप्लाई जैसे दे दिए, तो ये मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। और देखिए यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, CRO मशीन में टेस्टिंग